नमस्कार दोस्तों। इजराइल और ईरान के साथ जो वॉर चल रहा है ना, उस वॉर ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि अगर हम सस्ती चीज़ों का भी इस्तेमाल करें तब भी हम वॉर को जीत सकते हैं। और जिस प्रकार से ईरान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो सस्ते और छोटे होते हुए भी इतना ज़्यादा घातक हमला कर रहे हैं कि दुश्मन को एक बार सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं भारत को भी ज़रूरत है, और भारत कहीं ना कहीं इस वॉर से सीख भी ले रहा है ताकि भविष्य के लिए वो इसी प्रकार के शाही ड्रोन की तरह ही अपने लिए भी जो है ड्रोन्स डेवलप कर सके, ताकि भविष्य में जितने भी लड़ाई होने वाली हैं उन लड़ाइयों में भारत जो है इस प्रकार के सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सके। और भारत अपने खुद के स्वदेशी शेषनाग 150 अटैक ड्रोन्स बना रहा है। कावेरी इंजन है, उससे संचालित होने वाला घातक यूएवी जो गेट नॉड है वो बना रहा है। तो इस प्रकार से भारत जो है अपने खुद के सस्ते और सबसे ज़्यादा घातक ड्रोन बना रहा है, जो शाहिद 136 की तरह ही है। और कहीं ना कहीं ईरान का ये जो वॉर चल रहा है, उस वॉर से भारत जो है काफ़ी ज़्यादा सीख ले रहा है और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो यूक्रेन से लेकर के मध्य पूर्व तक एक ऐसा हथियार जिसने दुश्मन सैनिकों की नींद उड़ा दी है, वो है 136 शाहिद 136 कामिकेज, यानी कामिकेज ड्रोन। एक ऐसा ड्रोन है भाई साहब कि इतना ज़्यादा खतरनाक है कि दुश्मन सैनिकों को सोचने पर मजबूर कर दे रहा है कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। शाहिद 136 का जो निर्माण है वो सबसे पहले हुआ था ईरान के अंदर, यानी ईरान इसका ओरिजिन कंट्री है जिसके द्वारा इसे सबसे पहले बनाया गया था। और यह ड्रोन उसके बाद रूस तक पहुंचा है, और इसके बाद इसका जो निर्माण है वो अमेरिका के द्वारा किया गया है। और अमेरिका के द्वारा इसका निर्माण रिवर्स इंजीनियर करके इसे नाम दिया है, और करके इसे बनाया है और इसे नाम दिया है LUCAS, यानी अमेरिका के द्वारा इसी ड्रोन को कॉपी करके अपने हिसाब से डेवलप किया गया है। एंड इसके अलावा रूस इसका जो इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों, वो कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ, यानी यूक्रेन के अंदर तबाही मचाने के लिए रूस इसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अमेरिका और इसराइल के खिलाफ इसका जो इस्तेमाल हो रहा है वो कर रहा है ईरान। ईरान सबसे ज़्यादा अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जो कामिकेज ड्रोन है, शाहिद ड्रोन से उनका इस्तेमाल कर रहा है, जो कहीं ना कहीं इसराइल और जो अमेरिका है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। अब शाहिद 136 की सर्वोच्चता की बात करें कि यह आसमान की AK-47 की तरह है। शाहिद ड्रोन की तकनीक रूप से बहुत उन्नत नहीं माना जाता है, लेकिन ये इसकी जो प्रभावशीलता है वो बेजोड़ है। रक्षा विशेषज्ञों ने इसे गरीब आदमी की क्रूज मिसाइल कहा है। एक शाहिद ड्रोन की लागत है वो $20,000 के करीब आती है, जो लाखों डॉलर की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनकी तुलना में काफ़ी जो है कम खर्चीला होता है। कम तकनीक वाले पुर्जों से बने होने के बावजूद ये घातक पेलोड ले जाने में सक्षम है, और इसकी जो रेंज है वो 2500 किलोमीटर, और इसके अलावा ये घंटों तक हवा में रह सकता है। यानी विशेषज्ञों का कहना है कि ये जब किसी देश के पास कोई देश महंगी मिसाइलें नहीं बना पा रहा है, या लाखों अरबों डॉलर की मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें कोई देश नहीं बना पा रहा है, या उन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो उनके लिए ये कहीं ना कहीं एक गरीब की क्रूज मिसाइल की तरह है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस ड्रोन के अंदर कलपुर्जे कम है, लेकिन उसके बावजूद ये इतने घातक पेलोड ले आ सकता है कि दुश्मन के अंदर काफ़ी ज़्यादा, दुश्मन देश के अंदर दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर दे और उससे तबाही कर दे। और इसकी जो रेंज है वो 2500 किलोमीटर तक की है, और ये घंटों तक हवा में रह सकता है। और दुश्मन की जो मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, और दुश्मन का जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डिस्ट्रॉय करने में ये काफ़ी ज़्यादा माहिर है। अब ड्रोन मिसाइल के महत्व की बात करें तो मिसाइलों का निर्माण समय लेने वाला होता है और काफ़ी ज़्यादा खर्चीला भी रहता है, लेकिन शाहिद जैसे ड्रोन कम लागत में वही काम करते हैं जो मिसाइलें करती हैं। यानी जिन मिसाइलों को हम बनाते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें खर्च लगता है और उसका समय भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, और शाहिद ड्रोन भी वही काम करता है। जब हम मिसाइल को इस्तेमाल करते हैं किसी देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसी प्रकार से कामिकेज ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कामिकेज ड्रोन काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में ये ड्रोन काफ़ी नीचे उड़ते हैं, और जिससे वायु रक्षा प्रणालियों यानी एयर डिफेंस सिस्टम से उनसे बचकर निर्धारित लक्ष्यों पर काफ़ी ज़्यादा हमला कर पाते हैं। यानी बैलिस्टिक मिसाइलें ऊँची उड़ती हैं, लेकिन ये जो ड्रोन्स हैं वो काफ़ी नीचे उड़ते हैं, और टारगेटेड जो टारगेट रहते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, उन्हें ये आसानी से निशाना बना लेते हैं। पहले इन ड्रोन्स को दुश्मन के रडार, एयर डिफेंस को सक्रिय करने के लिए भेजा जाता है, और जब दुश्मन की मिसाइलें खत्म हो जाती हैं
तब बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के द्वारा सटीक हमला किया जाता है। यानी जो कामिकेज ड्रोन है दोस्तों, उनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है दुश्मन देश है उसके रडार और एयर डिफेंस है उसे सक्रिय करने के लिए। जब हमारा जो कामिकेज ड्रोन है वो एक बार उस क्षेत्र में चला जाएगा तो उसकी जो इंटरसेप्टर्स हैं और जो रडार हैं कहीं कि वो चलना शुरू हो जाएंगी, और इसके पीछे जब चलेंगी तो कहीं ना कहीं जब उसकी मिसाइलें ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद आती है हमारी बारी। यानी हम अपनी बैलिस्टिक में और क्रूज मिसाइलों के थ्रू दुश्मन देशों को आसानी से क्षति पहुंचा सकेंगे। अब भारत की शाहिद मूवमेंट की बात करें और भारत स्वदेशी रूप से इसकी तैयारी कर रहा है। वर्तमान में भारत के पास इसके इसी तरीके के दो विकल्प हैं। पहला है शेषनाग 150। ये एक स्ट्राइक ड्रोन है जिसे मोबाइल लॉन्चर के जरिए लॉन्च किया जाता है। यानी इस प्रकार से इस ड्रोन को यानी शेषनाग 150 को इस प्रकार से भेजा जाता है और लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा घातक है, ये एक UCAV है यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है और इसे बनाया गया है DRDO के द्वारा, यानी इसे DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। यह हथियारों को गिरा करके बेस पर वापस लौट सकता है। यानी कामिकेज ड्रोन जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहते हैं उस प्रकार से इन्हें बनाया गया है। यानी शेषनाग 150 इसी का भारत का वर्जन है। और इसके अलावा जो UCAV है घातक, ये इतना ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों कि ये दुश्मन की बेस पर जा करके वहाँ पर हथियार गिरा करके जो है वहाँ पर डिस्ट्रॉय करेगा, तबाही मचाएगा और उसके बाद अपने बेस पर वापस भी लौट सकता है। एंड इसके अलावा घातक ड्रोन की विशेषताओं की बात करें तो यह कावेरी जो डेरिवेटिव इंजन है DTE उसके द्वारा संचालित होता है। और डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो बोर्ड है DPB उसने 60 इकाइयों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। और यहाँ पर LCA तेजस की जो हथियार ले जाने की क्षमता है वो 5 टन तक की है, वहीं घातक की हथियार ले जाने की क्षमता है वो 2 टन तक की है। यानी एक बार में 60 जो घातक ड्रोन है वो मानव रहित लड़ाकू विमानों की 2 स्क्वाड्रॉन की तरह काम करेंगे। यानी अगर 60 अगर घातक जो मानव रहित ड्रोन है अगर ये जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक 2 स्क्वाड्रॉन की तरह काम करेंगे। जिस प्रकार से अगर LCA के 60 विमान जाते हैं उसी प्रकार से कहीं ना कहीं अगर ये जाएंगे तो 2 स्क्वाड्रॉन की भांति काम करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर प्रोजेक्ट काल की बात करें, लंबी दूरी की एक स्ट्राइक ड्रोन कैपेबिलिटी है जो भारत के पास आने वाली है। अब स्वदेशी रक्षा कंपनी है IG डिफेंस, उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट काल, और इसके जरिए लंबी दूरी की स्ट्राइक ड्रोन की क्षमता अब कहीं ना कहीं भारत इसके पास है। और इसकी जो अनुमानित रेंज है वो 1000 किलोमीटर तक की होगी और ये 3 से 5 घंटे तक हवा में रह सकेगा। यह दुश्मन के रडार, लॉजिस्टिक हब, इसके अलावा रणनीतिक जो बुनियादी ढांचा है और सबसे उच्च मूल्य वाले जो लक्ष्य हैं उन पर सटीक हमला करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। यह कर्मियों के जोखिम को कम करते हुए सटीक हमले को एक किफ़ायती विकल्प प्रदान करेगा। यानी प्रोजेक्ट काल में इस प्रकार से इसे बनाया गया है कि हम दुश्मन की जो ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है दुश्मन देशों के लिए, तो वहाँ पर जा कर के हम इसके ज़रिए वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकेंगे और हमला करके उस चीज़ को तबाह कर सकेंगे। और इसमें कहने की कोई रहेगा भी नहीं, तो ऐसे कहने की जो कर्मी हैं जो इसमें काम करने वाले हैं तो उनको अटैक होने से उनकी मरने की जो है कहने की जोखिम है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा। तो ये कहने की अकेला ही काफ़ी रहेगा दुश्मन देशों के अंदर तबाही मचाने के लिए। एंड इसके अलावा इस पर विशेषज्ञों की राय की बात करें तो IG डिफेंस के जो उपाध्यक्ष है मेजर जनरल RCPD ये रिटायर्ड हैं। मानव रहित प्रणालियाँ आधुनिक युद्ध के जो स्वरूप वो तेज़ी से बदल रही हैं। यानी अब ज़्यादातर जो चीज़ें बन रही हैं, जितने भी ड्रोन बन रहे हैं, जितने भी विस्फोटक बन रहे हैं मिसाइलों की तरह, वो कहीं ना कहीं उनमें ज़्यादातर ह्यूमन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसमें मानव नहीं है बिल्कुल भी। और कहीं ना कहीं आधुनिक युद्ध में सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल हो रहा है। आप देख रहे हैं कि किसी प्रकार से कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है और इसके अलावा UCAV हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो प्रेडेटर ड्रोन की तरह काफ़ी ज़्यादा इसमें इस ईरान वॉर में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें समझ में आ रहा है कि भविष्य में जो भी लड़ाइयाँ होने वाली हैं वो सबसे ज़्यादा जो होंगी वो मानव रहित जो प्रणालियां हैं उनके थ्रू ही होने वाली हैं, क्योंकि इसमें मानव की मरने की जो जोखिम है काफ़ी ज़्यादा कम होंगे। एंड इसके अलावा ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष ने यह साबित कर दिया है कि लंबी दूरी के स्ट्राइक ड्रोन कैसे परिचालन रणनीतियों को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से ये कहीं ना कहीं जो
अब तक जो चल रही पर जो रणनीति अब तक जो चल रही थी उन्हें किस प्रकार से ये प्रभावित कर रहे हैं। और जो प्रोजेक्ट काल है उसका उद्देश्य स्वदेशी क्षमता विकसित करना है और भारत के रक्षा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है, जिससे रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित हो सके। और प्रोजेक्ट काल अभी शुरुआती चरणों में है और कंपनी आने वाले महीनों में इसके विकास से जुड़ी और भी जानकारियां साझा करेगी। यानी प्रोजेक्ट काल है वो अभी अंडर जो है मैन्युफैक्चरिंग में चल रहा है, इसका विकास हो रहा है और बनाया जा रहा है। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा, बन के तैयार होगा, तो इसके बारे में कंपनी और भी जानकारी जो है महीनों में साझा करेगी, किस प्रकार से अभी इसका जो है कहाँ पर है और इसका परीक्षण कब होगा, ये कब तक सेवा में आ पाएगा, इस सभी की जानकारी कंपनी आने वाले समय में आपको देने वाली है। एंड इसके अलावा रिसेंटली ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भी जारी कर दी गई है साल 2026 के लिए, तो इस खबर के साथ ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यानी JFP एक स्वतंत्र विश्लेषणात्मक एक रैंक है जो दुनिया के जो भी देश हैं उनकी पारंपरिक सैन्य ताकत को मापता है कि किस देश की ताकत जो है कितनी ज़्यादा है, किसके पास कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो सैन्य ताकत के रूप में कितना ज़्यादा ताकतवर है। अब प्रत्येक देश को एक पावर इंडेक्स जो प्रदान करता है और यहाँ पर कम स्कोर रहता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत क्षमता को दिखाता है। और इस रैंकिंग में निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाता है, जिसमें सक्रिय और आरक्षित सैनिक कितने हैं, और इसके अलावा जो वायु शक्ति है, लड़ाकू विमानों की ताकत कितनी है, टैंक और तोपखानों की जो भूमिगत प्रणालियाँ हैं वो कितनी है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा नौसेना का बेड़ा कितना बड़ा है, समुद्री क्षमता कितनी है किस देश की, रक्षा बजट कितना है, रसद कितनी है, इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन और भौगोलिक लाभ कितना है किस देश का, ये उसी हिसाब से जो है जो रैंकिंग है उसे तय करता है। तो इस प्रकार से ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है वो जारी कर दी गई है और साल 2026 में अभी अमेरिका अपने टॉप रैंक को जो है अचीव किए हुए है और अमेरिका के द्वारा अपना जो पावर इंडेक्स है वो 0.0741 इस प्रकार से इसने अपनी इंडेक्स में अपनी रैंक डिसाइड की है और ये पहले भी नंबर पे है। दूसरे नंबर पर इसमें रूस है, तीसरे नंबर पर इसमें चीन है, चौथे पर इंडिया फिर से आ रहा है एंड इसके अलावा पाँचवें पर इसमें दक्षिण कोरिया है और इसके अलावा छठवें नंबर पे इसमें जो है फ्रांस है। इसके अलावा सातवें नंबर पे जापान है, आठवें नंबर पे जो है यूनाइटेड किंगडम है और इसके अलावा तुर्की आता है नौवें नंबर पे, 10वें नंबर पर इटली आता है। तो इस प्रकार से जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है वो एक बार जारी कर दी गई है और इसके जारी होने से इतना अंदाज़ा लग जाता है कि आखिरकार किस देश के पास कितनी कैपेबिलिटी है और कौन सा देश कितना ज़्यादा ताकतवर है। तो इस प्रकार से मालूम पता चल जाता है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और वर्तमान में इस प्रकार से ये जो लड़ाई चल रही है ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमें भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कामिकिस ड्रोन दोस्तों सबसे ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो इजराइल है उसे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दे रहा है, अमेरिका को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दे रहा है। और जिस प्रकार से सोचा गया था कि लड़ाई कुछ ही टाइम में ख़त्म होने वाली है, ट्रंप बाबा के द्वारा भी सोचा गया था कि ये लड़ाई है वो जल्दी समाप्त हो जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से लड़ाई खिंचती हुई जा रही है और इसमें कहीं ना कहीं जो मध्य पूर्व है उसके ज़्यादातर जो देश हैं वो इसमें शामिल होते हुए जा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं अब ये लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और इससे कहीं ना कहीं भारत को ये चीज़ देखने का मौका मिल रहा है कि भविष्य में अगर लड़ाइयाँ होती हैं तो उन लड़ाइयों में भारत किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकेगा। वर्तमान में लड़ाई में उपयोग होने वाले जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी ड्रोन्स हैं, उन सभी के हिसाब से भारत देख पा रहा है कि आखिरकार कौन सी चीज़ इस समय लड़ाई में सबसे ज़्यादा प्रभावी है और उसी प्रकार से भारत आने वाले समय में अपने लिए उन चीज़ों को डेवलप करेगा और भविष्य में भारत भी उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेगा। तो ये एक जो सेस्ना 150 जो ड्रोन है भारत का, उसी का एक वर्जन है। तो इसी प्रकार से भारत भी अब अपनी रणनीति बदल रहा है और इस वॉर से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सीख ले रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।